नमस्कार, मैं हूँ कौशिक। स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल रिटेल एडवाइजर पर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए। आज हम बात करने वाले हैं जीरोधा डीमैट अकाउंट के चार्जेस के बारे में। जानेंगे क्या क्या चार्जेस लगते हैं आपको जीरोधा अकाउंट ओपनिंग से स्टॉक खरीदने पे और सेल करने पे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कैसे आप जीरोधा में अकाउंट खोल सकते हैं और उसका जीरोधा जो काइट ऐप है उसका डेमो भी आपको दिए थे। अगर उस वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दी गई है। लिंक पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो जीरोधा डीमैट अकाउंट के जो पहला चार्ज है वो है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। ऑनलाइन ओपन करने पे आपको 200 रुपए चार्ज लगता है जीरोधा में। और एक है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो साल के बाद एक बार आपको 300 रुपीज प्लस जीएसटी देना होता है आपका जो डीमैट अकाउंट है वो मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी में आपको स्टॉक खरीदने पे और सेल करने पे क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो चलिए देखते हैं। इक्विटी इंट्राडे में जो चार्जेस लगते हैं वो है ब्रोकरेज, एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी जो ब्रोकरेज और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर लगता है, सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट वाइज आप जिस स्टेट पे हैं उस स्टेट की वाइज आपको चार्ज देना पड़ता है स्टैम्प। और एक है कॉल एंड ट्रेड, ये हमेशा आपको नहीं लगता। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो सुबह को जब स्टॉक खरीद लिए हैं और अगर स्टॉक बेचना आप भूल गए हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉक आपका स्क्वायर अप हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली करने के लिए एक चार्ज लगाया जाता है जिसको हम कॉल एंड ट्रेड बोलते हैं। इसमें आपको 50 रुपीज चार्ज देना होता है जीरोधा में। और इक्विटी डिलीवरी में जो चार्जेस लगते हैं वो है ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी, ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के चार्जेस के ऊपर सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, फिर से स्टेट वाइज और डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस यानी पे आप जब भी स्टॉक खरीदते हो तो डीमैट अकाउंट स्टोर हो जाता है, तो वो स्टोर करने के लिए जो चार्ज लगता है आपको सेल करने समय वो चार्ज देना पड़ता है, वही है डीपी चार्ज। तो चलिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अगर आप स्टॉक खरीदते हैं और सेल करते हैं तो कितना चार्ज आपको लग सकता है एक डिस्काउंट ब्रोकर यानी जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर में। तो इक्विटी डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। तो हमने मान लिया 500 रुपीज में एक स्टॉक बाय किया है और 550 पे उसको सेल कर दिया है। 200 क्वांटिटी है तो हमारा जो टर्नओवर है टोटल 2,10,000 हो गया है। तो इसमें हमको क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं, कितने हिसाब से लगेगा हम देख लेते हैं। पहला जो लगेगा वो है ब्रोकरेज। क्योंकि जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है डिलीवरी पे। उसके बाद आता है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो डिलीवरी पे 0.1% चार्ज लगता है टर्नओवर के ऊपर। तो टर्नओवर है हमारा 2,10,000, उसके ऊपर 0.01% चार्ज लगेगा। 210 रुपीज हमारा एसटीटी हो जाता है। उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज जो है एनएसी और बीएसई। हम यहाँ पे एनएसी के चार्ज लिए हैं 0.00325%, बीएसई का चार्ज है 0.003%। तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज टर्नओवर के ऊपर 0.0032% के हिसाब से 6.82 रुपीज हो जाता है। उसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी लगता है ब्रोकरेज और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के चार्जेस के ऊपर। तो ब्रोकरेज यहाँ पे 0 है और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है 6.82 रुपीज। तो इसके ऊपर 18% चार्ज लगेगा। तो 18% चार्ज के हिसाब से 1.23 रुपीज हो जाता है। उसके बाद आता है सेबी चार्जेस। क्योंकि सेबी स्टॉक और म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर है तो इसके लिए सेबी थोड़ा सा चार्ज लेता है। जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो बरकरार रखने के लिए सेबी थोड़ा सा चार्ज लेता है जो है 0.0001% टर्नओवर के ऊपर। इसके हिसाब से 0.21 रुपीज हो जाता है। उसके बाद जो चार्ज है वो है स्टैम्प ड्यूटी। यहाँ पे स्टेट वाइज लगता है। हमने दिल्ली स्टेट का स्टैम्प ड्यूटी जो चार्ज है वो लिया है। तो डिलीवरी पे 0.01% स्टैम्प ड्यूटी आपको लगता है टर्नओवर के ऊपर। तो टर्नओवर 2,10,000 है, उसके ऊपर 0.01% लगेगा तो 21 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी हो जाएगा। उसके बाद आता है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस हमने पहले आपको बताया। एक है जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर है
CDSL और NSDL। डिस्काउंट ब्रोकर हमेशा CDSL के साथ अकाउंट ओपन करता है, तो CDSL का चार्ज लगता है 13.5 प्लस GST, यानी 15.93 रुपीज चार्ज आपको लग जाता है आपका स्टॉक सेफ सिक्योर रखने के लिए। तो यही सारे चार्जेस लगते हैं, टोटल मिला के 255.19 रुपीज हो गया है। तो इतने ही चार्जेस आपको लगेंगे इक्विटी डिलीवरी में। तो चलिए देख लेते हैं। हमने बाय किए थे 1 लाख रुपीज पे, सेल कर दिए है 1,10,000 रुपीज पे। तो इसके ऊपर हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो है 10,000 रुपीज। तो हमको प्रॉफिट से ये जो चार्जेस है इसको माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये चार्जेस माइनस करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आ गया है 9744.81 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट हो गया है। अगर आपको लॉस हो जाता है तो भी ये चार्जेस लगेंगे, उसको भी हम बाद में देखते हैं। तो आप देख लेते हैं इक्विटी इंट्राडे के। इक्विटी इंट्राडे में क्या क्या चार्जेस लगता है हमने पहले देखा, उसके हिसाब कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम 500 रुपीज पे स्टॉक बाई किए हैं और 550 पे सेल कर दिया है। 200 क्वांटिटी हमने खरीदा है, तो टर्नओवर हो गया है 2,10,000 रुपीज। तो इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगते हैं देख लेते हैं। पहले जो चार्ज लगेगा वो है ब्रोकरेज। जीरोधा में 0.03% और 20 रुपीज लगता है कि टर्नओवर के ऊपर। तो यहाँ पे जो सबसे कम होगा वही चार्जेस लगता है ब्रोकरेज में। तो ये जीरोधा पे सबसे हाईएस्ट ब्रोकरेज है 20 रुपीज बाई और सेल पे। तो यानी बाई और सेल दोनों मिला के हाईएस्ट चार्जेस है 40 रुपीज। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदे, कितने अमाउंट का भी खरीदे, आपका ब्रोकरेज सिर्फ 40 रुपीज जनरेट होगा हाईएस्ट। तो 0.03% के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 40 रुपीज से ज्यादा हो जाता है। तो वो चार्ज आपको नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 40 रुपीज लगेगा। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है ब्रोकरेज 40 रुपीज। उसके बाद जो लगता है STT, इंटरडे पे STT है 0.025% ऑन सेल वैल्यू, यानी 1,10,000 रुपीज में आपने सेल किए हैं तो सेल वैल्यू के ऊपर 0.025% लग जाएगा। उसके हिसाब से 27.5 रुपीज हो जाता है STT। उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, जो हमने फिर से NSE का लिया है 0.00325%, टर्नओवर के ऊपर 6.82 रुपीज हो जाता है। उसके बाद आता है GST, जो ब्रोकरेज और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज है 40 रुपीज और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है 6.82 रुपीज। तो इसके हिसाब से 18% GST लगता है, तो 8.43 रुपीज हो जाता है। उसके बाद जो चार्ज लगता है वह है सेबी चार्ज। यहाँ पे भी सेबी चार्ज लगेगा इंटरडे पे भी 0.0001% चार्ज लगता है टर्नओवर के ऊपर। उसके हिसाब से 0.21 रुपीज हो गया है। उसके बाद जो है स्टैम्प ड्यूटी, हमने फिर से दिल्ली स्टेट का लिया है। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी है 0.002% इंटर जो टर्नओवर है उसके ऊपर। तो टर्नओवर के ऊपर 0.002% 4.2 रुपीज हो जाता है। तो यही सारे चार्जेस लगते हैं। और एक जो चार्ज हमने बताया कॉल एंड ट्रेड का, अगर आप स्टॉक बेचना भूल गए तो ऑटोमेटिकली स्टॉक सेल हो जाता है, तो उसके लिए जो चार्ज लेता है कॉल एंड ट्रेड चार्ज यहाँ पे लगता है। वो हमने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि सबको ये चार्ज नहीं लगते, जो भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं उसके लिए चार्ज लगता है, तो हमने इसको स्किप कर दिया है। वो चार्ज है 50 रुपीज। तो कुल मिला के देखते हैं यही चार्जेस आपको इंटरडे पे लगते हैं, तो कितना चार्ज हो जाता है देखते हैं। तो इंटरडे पे आपको 87.16 रुपीज टोटल चार्ज हो गया है 2,10,000 टर्नओवर के ऊपर। तो अब देख लेते हैं, हमने बाई किया था 1 लाख रुपीज पे, सेल कर दिया है 1,10,000 रुपीज पे, तो हमारा प्रॉफिट हो गया है 10,000 रुपीज। तो हमको जो चार्जेस लगे हैं उसको माइनस कर देना होगा, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया है 9,912.84 रुपीज। तो यही चार्जेस इंटरडे पे लगते हैं और हमने डिलीवरी का भी बताया, आप वहाँ पे भी चार्जेस ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अगर आपको लॉस हो जाता है तो क्या होगा। हम इंटरडे का ही देखेंगे, डिलीवरी पे भी सेम ही है, अगर लॉस हो जाता है तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं।
तो इक्विटी इंटरडे में हमने एक स्टॉक बाय किया है 550 रुपीज पे और सेल कर दिया है 500 रुपीज पे। तो हमारा लॉस हो गया है यहाँ पे 50 रुपीज का। 200 क्वांटिटी हमने खरीदे थे और यहाँ पे टर्नओवर हमारा जनरेट हुआ है 2,10,000 रुपीज। हमने सेम ही लिया है, कैलकुलेशन के हिसाब सेम रखने के लिए आप ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2,10,000 रुपीज हो गया है टर्नओवर। हमारा ब्रोकरेज जो है 2,10,000 के ऊपर लग गया है, जो हाईएस्ट ब्रोकरेज है वही लग गया है यहाँ पे 40 रुपीज। उसके बाद एसटीटी लग गया है 0.025% ऑन सेल वैल्यू। यहाँ पे सेल वैल्यू है 1 लाख रुपीज, क्योंकि हमने 500 रुपीज पे सेल किया है 200 क्वांटिटी। तो 1 लाख रुपीज के ऊपर 0.025% चार्ज लगेगा, तो 25 रुपीज जनरेट हो गया है। उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, जो एनएसई का है 0.00325%। टर्नओवर के ऊपर 6.82 रुपीज हो गया है। उसके बाद आता है जीएसटी, जो ब्रोकरेज और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर लगता है, यानी 40 प्लस 6.82 रुपीज के ऊपर लग गया है 18% चार्ज। इसके हिसाब से 8.43 रुपीज हो गया है। उसके बाद है सेबी चार्जेस 0.0001%, उसके हिसाब से 0.21 रुपीज हो गया है। और स्टैम्प ड्यूटी हम दिल्ली का फिर से लिया है, यहाँ पे इंटरडे पे 0.002% के हिसाब से 4.2 रुपीज हो गया है। तो यहाँ पे भी आपको कॉल एंड ट्रेड चार्ज लग सकता है अगर आप स्क्वायर अप करना भूल जाते हो और नहीं करते हो। जो कॉल एंड ट्रेड चार्ज है 50 रुपीज आपको लग जाएगा। तो ये तो चार्ज हमारा जनरेट हो गया है 84.66 रुपीज। तो हम देख लेते हैं, बाय किए थे 1,10,000 रुपीज पे, सेल किए हैं 1 लाख रुपीज पे। तो हमारा जो लॉस हो गया है 10,000 रुपीज का लॉस हो गया है। तो यहाँ पे चार्जेस भी हमको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे लॉस हो गया है तो चार्जेस हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो नेट लॉस होगा वो होगा 10,084.66 रुपीज। तो लॉस हो गया तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ है तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको ध्यान से सारे चीज डालना होगा, बाय और सेल करना होगा। ये तो हमेशा नहीं होता आपको प्रॉफिट होगा, हमेशा थोड़ा लॉस भी होता है। तो आपको ये सारे चीज जो हमने बताया है, जो चार्जेस है वो आपको जान लेना चाहिए कि स्टॉक खरीदने पे और सेल करने पे कितना कितना चार्जेस लगता है। यही चार्जेस हमको लग जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी बात हम भूल जाते हैं हमेशा, वो है टैक्सेस। तो यहाँ पे हमको दो टैक्सेस लगता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर हम कोई स्टॉक डिलीवरी पे लेते हैं तो 12 महीने यानी एक साल के अंदर 365 डेज के अंदर हम सेल कर देते हैं तो हमको इंस्टेंट 15% चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 10,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ है और जो चार्जेस है माइनस करके समथिंग 9,000 रुपीज हुआ था। अगर उसको हम एक साल यानी 12 मंथ के अंदर सेल कर दिया है तो यहाँ पे इंस्टेंट हम 15% जो चार्ज है वो चार्ज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से लग जाएगा। तो यहाँ पे हम 9,000 रुपीज का प्रॉफिट किए हैं, उसके ऊपर हमारा जो 15% चार्ज देना होगा टैक्स। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सोल्ड आफ्टर 12 मंथ्स, यानी एक साल के बाद अगर सेल करें तो ये चार्ज लगेगा। इसके ऊपर भी एक कंडीशन है, अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर हो गया है तो ही आपको 10% चार्ज देना होगा। अगर 1 लाख के अंदर है तो आपको चार्ज नहीं देना होगा। तो मान लीजिए आपको अगर 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया है तो आपको 1 लाख जो रुपए है उसके ऊपर कोई चार्ज टैक्स देना नहीं होगा, और जो दूसरा 1 लाख बच गया है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना होगा। तो ये दो टैक्सेस हमको देना होता है डिलीवरी में। तो चलिए देख लेते हैं इंटरडे में क्या टैक्स हमको देना होता है। इंटरडे है, इसको स्पेकुलेटेड इनकम माना जाता है, यानी सट्टाबाजी माना जाता है इसको। तो अगर इंटरडे में आपको प्रॉफिट हो गया है तो आपका जो इनकम है यानी जो मेन सोर्स इनकम है उसके साथ जुड़ जाएगा, और टैक्सेबल अगर इनकम हो गया है तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा।
अगर आपको 2.5 लाख रुपीज ईयरली इनकम होता है और आपको 10,000 रुपीज मान लेते हैं आपको इंटरडे में प्रॉफिट हो गया है, तो यहाँ पे 2.6 लाख ईयरली आपका इनकम हो गया है और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको 5%, 10,000 के ऊपर 5% देना होगा। इससे भी आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर आप मान लीजिए 10 लाख आपका ईयरली चार्जेस है और यहाँ पे आपको 1 लाख प्रॉफिट हो गया है इंटरडे में, तो 11 लाख यहाँ पे हो जाएगा और आपका टैक्स स्लैब 20% पे तक आ जाएगा। टैक्स जैसे कैलकुलेट होते हैं ऐसे भी कैलकुलेट होगा। तो यही सारे चार्जेस लगते हैं, ये सारे बेसिक चार्जेस है, ये आपको लगेगा। ये कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आपको जानना पड़ेगा ये चार्जेस लगते हैं स्टॉक खरीदने पे, सेल करने पे, और जो टैक्स प्रॉफिट जनरेट होता है उस पे भी हमको टैक्स देना होता है। तो ये सारे चार्जेस आपको याद रखना होगा। याद रख के आपको स्टॉक बाय करना होगा, सेल करना होगा, सारे चीज आपको ध्यान में रख के स्टॉक बाय सेल करना होगा और प्रॉफिट जनरेट करना होगा। और एक बात जो है, अगर आपको इंट्राडे में लॉस हो जाता है तो उस लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक। तो अगर आपका प्रॉफिट हो गया है कोई भी एक साल में ज्यादा और इंट्राडे में कोई एक साल में आपको लॉस हो गया था, तो आप उस लॉस को टैक्स में ना दिखा के आप होल्ड करके रख सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कोई भी एक साल में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गया है तो जो लॉस हुआ था उसको कैरी फॉरवर्ड करके वहां पे आप डाल के उस प्रॉफिट को भी आप टैक्सेबल इनकम से थोड़ा सा बचा सकते हैं। तो ऐसे कैलकुलेशन करके आपको ध्यान में रख के सारा स्टॉक खरीदना होता है, सेल करना होता है, सारा कुछ करना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने बता दिया क्या क्या चार्जेस लगते हैं, सारे चार्जेस आपको डिटेल्स में दिखाया। आप जीरोधा के वेबसाइट में जाके भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।